क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत महिमा पाठ कंप्लीट करेंगे, हिंदी अर्थ को समझेंगे। यह जो है संस्कृत कक्षा 10 के चैप्टर हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत के महत्व का वर्णन जो है किया गया है। आइए यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के महत्व का वर्णन इसमें किया गया है और ये जो है मुख्य रूप से पुराणों से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुराणों से लिया गया है। ये पुराण है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। इसमें से जो यहाँ श्लोक दिए गए हैं उसमें से 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि यहाँ देवता गण भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्रकृति जो है सुषमा यानी कि सुंदरता जो है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता जो है इतने प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी एकदम अनुपम, बहुत खूबसूरत है। इसका निरूपण जो है इन पदों में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे भारत, हमारी शान आन बान की ये तिरंगा। भारत महिमा, इसका मतलब होता है भारत की महिमा, मतलब कि भारत की बड़ाई, भारत का गौरव। संस्कृत को पढ़ते हैं, समझेंगे। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठेऽस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवतपुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पदं गृहीतमस्ति। यह पाठ जो है यहाँ समझेंगे, यह हमारा देश भारतवर्ष कहा गया है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है। अस्य महिमा, इसकी महिमा जो है सभी जगहों पर गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय पद दिए गए हैं। अवशिष्टानि पदान्यध्यक्षेण निमीर्य प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। विस्तार से समझेंगे इसको। कहा गया हमारे देश को जो है भारत कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय पद लिए गए हैं। बचे अन्य पद को निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग पवर्ग पद्मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इसके अर्थ को समझते हैं। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, यानी कि देवता लोग जो है गीत गाते हैं और कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ की जो भूमि है वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा जाता है। अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जो है देवता के समान माना जाता है। चलिए आगे है दूसरा। अहो अमीशाम किम कारिम शोभनम प्रसन्न एसाम
स्विदुत स्वयं हरि। ये जर्नम लब्धम निरीषु भारताजिरे मुकुंद सेव पैकम स्पृहा ही न। एक बार रिपीट करते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ईशाम स्विदुत स्वयं हरि। ये जर्नम लब्धुम निरीषु भारताजिरे मुकुंद सेव पैकम स्पृहा ही न। इसका अर्थ है देवता लोग इस देश में गुणगान करते हैं। जो हमारा देश भारत है, इस भारत देश का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत में जन्म लेता है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो कहाँ जन्म लेता है? भारत में जन्म लेता है। आगे है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहैकत्व भावम वहंतु वसंती। यानी कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। बात वास्तविक सही है कि भारतवर्ष जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सब कोई भारत को जानता है। यह भारत भूमि जो है हमेशा पवित्र और ममतामयी रही है और है भी। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग भेदभाव किए बिना एकता के भाव में रहते हैं। यहाँ कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है। भारत में सब कोई मिल करके रहते हैं। आगे है, विशाल अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वता। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झरे भव्य भूति वरहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। कहा गया कि हमारी भारत भूमि जो है विशाल यानी बहुत बड़ी, मनोहर, मन को हर लेने वाली, बहुत सुंदर, ऐश्वर्य वाली, यह सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियों से सुशोभित है। हमारे भारत में सागर भी है, वन भी है, पर्वत भी है, झरना भी है और यहाँ पर बहती हुई नदियाँ भी हैं। ये सभी मिल करके हमारे भारत को की शोभा को और बढ़ा देती हैं। आगे है, अगला श्लोक है, यहाँ समझेंगे हम लोग। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेतत् तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति शमेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वजनीया। इसका मतलब हो गया कि यह भारत देश जो है शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। हम लोग जो है भारत को माता मानते हैं, इस धरती को माँ मानते हैं, इसीलिए हम इसकी पूजा भी करते हैं। यहाँ सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय है। यहाँ ऐसे ऐसे देशभक्त हैं अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं इस जन्मभूमि के लिए। अवश्य फिर यहाँ हमारा ये समाप्त होता है और ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहें दिशा क्लासेस गोपालगंज से और 2023 में 400+ नंबर लाएं। धन्यवाद।